हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और चैप्टर 6 में हमने अभी तक कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको कंटेंट भेजा था उसमें हमने भेजा था एक्सरसाइज 6.3, और 6.3 में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यानी हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए थे प्यारे बच्चों। तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो वेरी इजी। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बनेगा हमें उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो वेरी इजी। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो हमें नंबर्स गिवन है, मतलब वट एवर द नंबर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर से गिवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, वेरी इजी। 6 का फर्स्ट, और 6 का फर्स्ट है प्यारे बच्चों 252। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 252 के फैक्टर्स करेंगे। तो 252 के फैक्टर्स कीजिए। तो 2 से किया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 को हटा देते हैं। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 1 प्लेस पर 3 है। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। अगेन 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिए, 252 के हमने फैक्टर्स कर लिए, और 252 के हमारे पास में फैक्टर्स क्या आए, 252 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसमें हम 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो इसमें देखो 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर भी बन गया। लेकिन 7 एक ऐसा नंबर है, 7 ऐसा नंबर है जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है मतलब इसका स्क्वायर, इसका पेयर नहीं बना, मतलब ये डबल नहीं है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 7। क्यों हो गया 7? क्योंकि हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। यानी इस 252 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 7 अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड है तो ये पेयर्ड कब होगा, जब हम इस 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 7। अब हम गिवन नंबर को, जो हमारा गिवन नंबर है 252, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 252 मल्टीप्लाई 7 कितना आया, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, और 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। तो हमारे पास नंबर आया 1764। अब ये डेफिनेटली 1764 जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे बच्चों, हम स्क्वायर रूट केवल उन्हीं नंबर का फाइंड कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हों। ठीक है, चलिए तो क्या करें, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारा 1764 आया है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1764 इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन कीजिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो चेक करते हैं क्या 3 से होगा क्या। तो इसके डिजिट्स को प्लस करके देखो, 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 3 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब कैरी को हटा दीजिए। ठीक है, अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 4 जा 12, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। 49 को हम 7 से काट सकते हैं, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या कर लिया, 1764 के फैक्टर्स कर लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1764 इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या है हमारे, एक तो 2 का पेयर बना, एक हमारा 3 का पेयर बना, फिर एक हमारा 7 का पेयर बना। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हमारा 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, एक 7 का बन गया। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल टेक वन नंबर कॉमन फ्रॉम ईच पेयर, वी विल टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। हम प्रत्येक नंबर में से, प्रत्येक पेयर में से एक नंबर को लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हमने प्रत्येक नंबर में से, प्रत्येक पेयर में से एक नंबर ले लिया, 2 का पेयर बना 2 ले लिया, 3 का पेयर बना 3 ले लिया, 7 का पेयर बना 7 ले लिया। तीनों का इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो नंबर दे रखा है, यानी गिवन नंबर जो है, हम सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो अनपेयर्ड होगा। कैसा होगा, अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो उस स्मॉलेस्ट नंबर से हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसे फैक्टराइज करेंगे अगेन, और हमारा वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी कोई कन्फ्यूजन अगर रह गया होगा तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, 2028 इज अ गिवन नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है सबसे पहले, तो है ना, जिससे ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द फैक्टर्स। हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं और इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 5 जा 10 एंड 0, 2 7 जा 14। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 20 हो गया, 3 6 जा 18 और कितना बचा 2, 3 9 जा 27। अब 13 से करेंगे 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। इस कैरी को हटा देते हैं।
तो ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए प्यारे बच्चों। हम लिखते हैं इन फैक्टर्स को। तो 2028 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 2 इंटू 2, 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अनपेयर्ड है। तो देखो ये पेयर्ड है, पेयर बन गया, ये भी पेयर्ड है, इसका पेयर बन गया। 3 जो है वो कैसा है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने गिवन नंबर को इस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2028 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 0, 3 2 जा 6। तो हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 23 जा 60। अब हमारा नंबर आ गया हमारे पास 6084। और डेफिनेटली 6084 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। चलिए, तो 6084 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6084 तो 2 से करते हैं पहले। 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम देखते हैं, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 1 है। तो क्या 3 से होगा, देखते हैं। ऐड करो, 1 + 5 + 2 + 1 कितना आया, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 9। 9 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1521 ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटूँ, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, अगेन 5 7 12, 12 3 का मल्टीपल है, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। इस 2 को हटा दीजिए। अगेन हम इसको 13 से काटेंगे, 13 13 जा 169 एंड 13 बन जा 13। अंडरस्टूड। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने 6084 के फैक्टर्स कर लिए और हमारे पास में फैक्टर्स आए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 13 इंटू 13। पेयर बनाइए, तो हमारे पास 3 पेयर बने। प्यारे बच्चों हमें प्रत्येक पेयर में से एक नंबर लेना है। तो हमने एक एक नंबर ले लिया तीनों पेयर में से और इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 13 3 जा 39 और 39 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो कितना आ गया 78। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया, हमारा स्क्वायर रूट हो गया 6084 इक्वल टू 78। और डियर स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है 6000, हमारा आंसर 6084 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 78। तो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने, अंडरस्टूड। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें रिमेनिंग जो है वो आप कर लेंगे, तो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, इसमें हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, रिमेनिंग आप कर लेंगे क्योंकि सभी बहुत इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे गिवन नंबर को डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। फिर जो हमें स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेम टू सेम किसके जैसा है 5 के जैसा।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन अब हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो वेरी इजी, एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो फर्स्ट पार्ट ही बताते हैं, 252। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, वो भी 252 था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो 252 है। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 252 के फैक्टर्स निकालिए, 2 से काटो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन बाय 3, 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। तो हमने क्या कर लिए? हमने ये 252 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो 252 के फैक्टर्स आए मेरे पास 2 × 2 और 3 × 3 × 7, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें अनपेयर्ड नंबर कौन सा है। तो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया? 7। तो हम इस गिवन नंबर को 252 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, और उस परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखें? तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7, और हम कर देंगे इसका डिवाइड। तो 252 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जा 21, और कितना बचा? 4, 42 हो गया, 7 6 जा 42। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 36, और हमें पता है कि 36 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? 6 का। तो वेरी इजी, चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें 36 मिल गया, हम निकालेंगे 36 के स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वेरी इजी, आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो क्या हुआ? 36, देयरफॉर 36 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 × 2, 3 × 3, ये हमारे पेयर बन गए। उसके बाद हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो हमने 36 पे अंडर रूट लगा दिया। इस एक पेयर, प्रत्येक पेयर में से एक नंबर लेते हैं। तो 2 का पेयर बन गया तो 2 इसमें से ले लेंगे, 3 का पेयर बन गया तो 3 ले लेंगे। तो 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6। समझ में आया बेटा? तो इट इज़ वेरी इजी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कौन सा समझाएं? चलिए तो हम आपको समझाते हैं 5th वाला, 2800। 2800। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर सो इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसका इस नंबर से डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2800 के निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 7 जा 14, फिर 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, और इनको हटा भी सकते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास आ गया 175।
तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। देखते हैं क्या 3 से कटेगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके जो डिजिट्स का सम है वो देखते हैं। तो 7 और 5 12 और 1 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, 13 3 की टेबल में नहीं आता। तो डेफिनेटली ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। अगेन हम इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35 और 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। तो आप देख लीजिए कि देखो ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, केवल 7 जो है वो अनपेयर्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा? 7। ठीक है, तो करेंगे कैसे? आप 28 के फैक्टर्स लिखिए पहले। तो देयरफॉर 2800 इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और इंटू 7। तो पेयर बनाइए। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये जो 7 है ये अनपेयर्ड है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया? 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7। और हम इसको गिवन नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। तो 2800 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया? 400। और हमें पता है कि 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 20 का। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 20। तो उसको निकालेंगे कैसे देखते हैं। हम इसके परफेक्ट स्क्वायर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। बस क्या निकाल देंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 400 2 से किया हमने, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, फिर 2 से किया 2 5 जा 10, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से किया 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो ये हमने 400 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो 400 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए बेटा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। पेयर बनाइए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा और एक 5 यहाँ से आ जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसे ही इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं इस एक्सरसाइज में और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में से कोई एक क्वेश्चन, है ना। तो इट इज़ वेरी इजी। तो कौन सा समझाएं? दोनों सेम है, एक समझ लीजिए, एक आप कर लेना। तो हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। we have to find out such a smallest square number that will be divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। जो किससे डिविजिबल हो? 8, 15 एंड 20 से। तो प्यारे बच्चों, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा that will be divisible by 8, 15 एंड 20, जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल होगा,
तो वो 8, 15 एंड 20 का क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका एलसीएम होगा। अंडरस्टूड। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 मतलब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20, जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो व्हाट वी हैव टू डू टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, क्योंकि इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वही तो इन नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या करें, तो हम इसमें 8, 15 और 20 का निकालते हैं एलसीएम। ओके, तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो निकालिए। तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 10 जा 20, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 5 जा 10, अगेन बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 की टेबल में 5 भी नहीं आता। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 की टेबल में 5 नहीं आता। अब हम इसको करेंगे 5 से, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो डियर स्टूडेंट हमारा एलसीएम क्या आया, तो हमारा एलसीएम आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तो एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो प्यारे बच्चों ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। किसके फैक्टर्स कर लिए हमने, 8, 15 एंड 20। अब आप ये देखिए कि हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स का, तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, हमें एलसीएम मिलेगा 5 3 जा 15, 15 8 जा 120। अब हमें पता है कि 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 120 वो नंबर है जो 8 से 15 से और 20 से डिविजिबल है। बट वी हैव टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो आप ये देखो कि अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। तो देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट है, इसमें ये जो नंबर है 2, 3 एंड 5, तो 2, 3 एंड 5 ये अनपेयर्ड है। तो मीनिंग ये हुआ कि जब हम इन नंबर को पेयर्ड बना देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस 120 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 × 5 से। तो क्या होगा, देयरफॉर 120 मल्टीप्लाई बाई 2 × 3 × 5, तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 जो होगा हमारा, दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हैंस द स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट, हमसे जो कहा है वही लिखेंगे, यस स्मॉलेस्ट बोला है, तो हैंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट
स्क्वायर इज 3600। और प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी 6.3 कंप्लीट है। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।